ਜੱਗਾ ਗੁੱਜਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੁੱਜਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਚ ਗੁੱਜਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਬੋਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾ ਵੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗੁੱਜਰ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ। इस धरती पर वो मर्द नहीं जना जो गुज्जर का सर्वनाश कर सके। गुज्जर बरसगीर में ज़माना कदीम से आबाद है, जिनका जिक्र महाभारत और वेदियों में भी पाया जाता है। कदीम दौर में ये खस्त्री और अरिया के नाम से मरूफ थे। इनकी बहादुरी और जंगी महारत के बहस इन्हें गर्जर का लक़ब दिया गया, जिसके मैनी दुश्मन को नस्त नबूद करने वाला किया है। इनकी जिस्मानी खसूसियात और नस्ली पस मंज़र ये साबित करते हैं कि इनका तल्लुक़ ख़ास हिंद अराई नस्ल से है। ये कौम इब्तिदा में बरसगीर से निकल कर दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में आबाद हुई। इन्होंने यूरोप में गरिस्तान, चीन में रियासत खोतान और रूस में चेचनिया समेत कई इलाकों में हुकूमतें कायम की। 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में गुजरों के कुछ कबाइल वस्ती एशिया और जनूबी एशिया की तरफ वापस आए और यहाँ के मकामी यूची गुजरों और दीगर अक़वाम से इक़दार छीन लिया। इन्हें सफ़ेद हिंद गज्जर कहा जाता था, जिन्होंने राजपूताना के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और कई सदियों तक बरसगीर की तारीख़ में नुमायाँ किरदार अदा करते रहे। लफ्ज़ गुज्जर के लखवी व तारीख़ी वज़ात लफ़्ज़ गज्जर दर हकीकत संस्कृत के लफ़्ज़ गर्जर की बिगड़ी हुई शक्ल है। संस्कृत लगत में घर का मतलब दुश्मन और जार का मतलब तबाह करने वाला है, यानी दुश्मन को फना करने वाला। मुख्तलिफ़ मौरख़ीन ने इस लफ्ज़ के मुतअद्दिद मख़ज़ बयान किए हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल है। जनरल कंगम के मुताबिक ये लफ्ज़ गुरज़ोर से माख़ूज़ है, जिसका मतलब आला ख़ानदान का फ़र्द है। डॉक्टर जुवेद राय के मुताबिक ये तुर्क नसाद लफ्ज़ गेसर से निकला है, जिसका मतलब खाना बदोश है। डॉक्टर होती के मुताबिक ये गरिस्तान से आया है, जो एक वक्त में गुजरों का एक बड़ा मस्कन था। एम कपेल और स्कॉट कैमरून लेवी के मुताबिक गुजर कौम खुजर तुर्कों की नस्ल से आए, जो वक्त के साथ साथ हिंद अराई कौम में जम हो गए। कुछ मौरख़ीन का मानना है कि अगोज़ तुर्क, जिन्हें उज़र या उज़र में कहा जाता था, भी गुज्जर कहलाने लगे, क्योंकि हिंद अराई लहजे में गैन गाफ से और रे जीम से बदल जाता है। गुजरों की तारीख़ हज़ारों साल पर मईत है और इनका अर्तका कदीम ज़माने से आज तक जारी है। गुजरों का तल्लुक़ वस्ती एशिया से बताया जाता है और वह इब्तिदाई हिंदू यूरोपीय कबाइल में शामिल थे, इन्होंने बरसगीर का रुख किया। यूनानी मौरख़ीन हेरोडोटस के मुताबिक गुज्जर बौद्ध मत के इब्तिदाई पैरोकारों में से थे और इसके फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। इस दौर में गुज्जर जंगजू कौम के तौर पर पहचाने जाने लगे। इन्होंने बरसगीर में कई ताकतवर सल्तनतें कायम की, जिनमें गुज्जर परस्तार सल्तनत सबसे नुमायाँ है। इन्होंने मुस्लिम हमलावरों के ख़िलाफ़ मज़ामत में भी अहम किरदार अदा किया। अंग्रेज़ ने गुजरों को मार्शल रेस का दर्जा दिया और इन्हें फ़ौज में भर्ती किया। ताम कुछ गुजरों ने बरतानी राज के ख़िलाफ़ वज़ामत भी की, जिसके बहस इन्हें पाबंदियों और ज़मीनों से बेदखली जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। क़याम पाकिस्तान आज़ादी के बाद गुजरों को तालीम और रोज़गार के चैलेंज दरपेश रहे, लेकिन उन्होंने ज़राअत, सियासत और फ़ौज में अपनी पहचान बनाई। आज गुजर बरादरी सियासत, तालीम, फ़ौज, खेल, तिजारत और मज़हब जैसे शोबों में नुमायाँ मकाम रखती है। भारत में गुज्जर ज़्यादातर भारतीय गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आबाद है, जबकि पाकिस्तान में गुज्जर बरादरी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं। अफ़गानिस्तान में गुज्जर ज़्यादातर कास्पिया, बगलान, बलख, कंदूज, तखार, बलूचिस्तान, नूरिस्तान, लगामान,
ننگرہار اور خواست میں راش پذیر ہے۔ گجر برادری کے ایک منفرد ثقافتی ورثہ ہے جس میں درج ذیل اہم پہلو شامل ہیں۔ گجر برادری میں خاندانی اطاعت، بزرگوں کا احترام اور ثقافتی و مذہبی روایت کی پاسداری کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ان میں مہمان نوازی، ایمانداری، محنت اور وفاداری جیسے اوصاف نمایاں ہیں۔ گجر مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں جن میں ہندو مت، اسلام، سکھ مت اور بدھ مت شامل ہیں۔ بھارت میں زیادہ تر گجر ہندو ہیں جبکہ پاکستان میں ان کی اکثریت مسلمان ہیں۔ گجر عموماً لمبے مضبوط جسم والے، چوڑی پیشانی، بڑی آنکھیں اور تکھے نقوش کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت سفید، گندمی یا سانولی ہو سکتی ہے جبکہ آنکھوں کا رنگ کالا، بھورا، نیلا، سبز یا سرمئی ہوتا ہے۔ گجر برادری زراعت، فوج، سیاست، کھیل، تجارت اور فنون میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ خاص طور پر وہ باڈی بلڈنگ، کشتی اور ریسلنگ میں اپنی مہارت کے لیے مشہور ہے۔ گجر برادری کے طریق، ثقافت اور شناخت ایک بھرپور اور متحرک ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں نہ صرف اپنی جنگی مہارت کا لوہا منوایا جبکہ سیاست، معیشت اور سماجی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی روایات، زبان اور طرز زندگی میں تبدیلیاں آتی رہیں لیکن ان کی مضبوط برادری اور ثقافتی پہچان اب بھی برقرار ہے۔ سبسکرائب